ये कोई इस जनरेशन की लड़ाई नहीं है, यही हमारा आने वाला भविष्य है। दूसरी कंट्रीज में लॉ मींस लॉ, ऑर्डर मींस ऑर्डर, जस्टिस मींस जस्टिस। एक लेडी ने मुझे यूएसए से मैसेज किया, इना जी योर सन इज अ ड्रीम ऑफ एवरी मदर। अंत तक लड़ूंगी मैं, मेरे लिए जिंदगी एक एक मिनट मुश्किल है। मेरी रात बेरात तबीयत खराब हो जाए, मैं किसको बोलूंगी कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। आई एम ग्रोइंग ओल्डर, मेरे पास भाई नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास बाप नहीं है, मेरे पास घर में कोई मेल फिगर नहीं है। कल मैं किसी और बच्चे को इतने महीनों बाद नींद में साहिल की आवाजें मार रही थी, साहिल साहिल बुलाने लगी। मैं मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि साहिल तो है नहीं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन एंड जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, कितने आदमी मर रहे हैं, कितने आदमी को किलो से मारा जा रहा है। और मोदी जी का ये ट्वीट देखिए, ट्वीट में मोदी जी को भी समझ में आ रहा है कि हम बच्चों के साथ हैं। ये कैसा बच्चों के साथ है? दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जा रहा है, सभी मेट्रो ट्रेन स्थगित की गई हैं आज सुबह 7 बजे से। अब मुद्दा ये रहा कि इसको प्रोटेस्ट बोला जा रहा है। अब मैं मोदी जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ, शायद वो इतिहास थोड़ा कम पढ़े हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भूल गए हैं। मुझको ये जो माजरा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अराजकता वाली सरकार को गिराने के लिए जनता आवाज उठाती है। ये अपने आप को 56 इंच का सीना मानता है ना, हम कहते हैं 56 इंच का सीना हमारा अगर मर्द है और इसकी माँ ने अपने मर्द पैदा कराया तो हमारे सामने आके दिखाए, हम बताते हैं। अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? उसे शर्म नहीं आ रही? हमारे 22 बच्चे जो मरे हैं नीट के एग्जाम, इनके साथ नेपाल वाला कांड होगा। जो काम नेपाल में किया था ना, देश का युवा, हमारा देश का भविष्य नेपाल वाला सिस्टम करेंगे। इन्हें ऐसे मार मार के भगाएंगे कि इनकी खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। भीड़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है। घटिया प्रधानमंत्री मानते हैं सर, क्योंकि पेपर लीक कर रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहे हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पे यूथ को इतनी ज्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, उनकी गलती क्या थी इसमें? मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ, 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया है, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया। पीएम हमारी कंट्री के कैसे है जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा? को डर नहीं लगता जब किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो? आत्मा नहीं सहमती कि कल को तुम्हारे बच्चे के साथ ये चीज हो जाएगा तो क्या करोगे? इस तरीके से कूटा पीटा जा रहा था, जान के पत्थर रख दिए गए थे कि बच्चे पत्थर करे तो उल्टा पकड़कर उनको मारा जाए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इनके खरीदे हुए प्रशासन। एकदम बेशर्मी का काम करा है, डूब मरना चाहिए उन पुलिस वालों को, इस सरकार को। उन बच्चों का क्या दोष था? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पेपर चोर थे? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान थे? उसको तो मार लेते पहले। आज 21-22 बच्चे मर गए और मरे जा रहे रोज। ये क्या तरीका है? नरेंद्र मोदी कल 56 इंची बनता है ना, और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया। तो ये युवाओं की ललकार है, ये महिलाओं की आवाज है। इन्हीं महिलाओं ने इसको सत्ता पे बिठाने का काम किया था, और यही महिला जूते मार मार के इसको खदेड़ने का काम कर। हमारा एक भी बच्चा हथियार के साथ नहीं था। मोदी चाहता तो 56 इंच की छाती लेके सामने आ जाता कि बच्चों थोड़ा सा इंतजार करो, मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा एक एक का हिसाब होगा। लेकिन क्या करा भाई साहब ने? पीछे के गेट से निकल गए। मेरे सामने आ जाए प्रधानमंत्री, मैं क्या क्यों अकेली खड़ी हूँ? मेरे सामने आ जाए। कल जिस तरीके से जंतर मंतर पे और ये बात हमारा यहाँ तक नहीं, मतलब हमारी जो बात है सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का, वो दूर दूर देशों में भी पहुँच चुका है। यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मुंबई में, दिल्ली में, बिहार में, पटना में। मैं सोच के ये चिंतित हूँ कि बंगाल में, जो कि बोला जाता है बंगाल को प्रोटेस्ट का हब, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है नीट को लेके। मैं प्रोटेस्ट के साथ हूँ, मैं प्रोटेस्ट का समर्थन करता हूँ, तो क्या आप भी मेरे साथ हैं? तो आइए मिल के आवाज़ उठाएं और मेरे वीडियो को दूर दूर तक भेजिए, और मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, और एक टाइम ऐसा निकालिए जहाँ पे हम लोग अपना वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट कर सकें, हम लोग दिखा सकें कि हम लोग उसके साथ है। ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, ये आवाज़ सरकार दबाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, मतलब इतना प्रयास किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, 12 साल के बच्चों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, कपड़ा फाड़ा जा रहा है उनका, और लात से गला पे
लात धर के दीवार में सटा के मारा जा रहा है। आप लोग को ये वीडियो नहीं आता होगा। और सरकार बोल रही है कि ये मतलब जो मार खा रहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, दूसरा कोई है। मतलब आम आदमी को टुकड़े टुकड़े गैंग बना रहा है। साला दिमाग में मतलब बुद्धि नहीं है। और बोल रहे हैं कि क्यों क्या कर रहे हैं? भाई साहब मेरे को लगता है निर्दयी हो गए ये लोग। इनका समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है कि इतने डरपोक हो चुके हैं कि जो हो रहा है बस होता चला जाए, हमारे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैं सबको लेकर घेर कर कह रही हूँ। हर कोई बिक गया है। और जिन बच्चियों के कपड़े फटे, मैं हाथ जोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आपके माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है कि क्या दुर्दशा हो गई है। कांग्रेस ने क्या कर रखा था, इस तरीके से संविधान का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, और अभी आप बीजेपी को देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि टीवी मीडिया ये कह रहा है कि कौन है वो जो देश को नेपाल बनाना चाह रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह का प्रोपोगेंडा चल रहा है। टीवी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि चाइना का एजेंट बैठा हुआ है। टीवी मीडिया तो ऐसी बहुत सारी बकवास बातें कर रहा है जो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों कर रहा है। क्या आन पड़ी ऐसी कि जब भी कोई व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, अपनी आवाज ऊंची करता है, तो या तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है या कह दिया जाता है दूसरे देश से इनका कुछ आतंकवादी कनेक्शन है, या इस प्रकार पूरी तरीके से इसको मोड़ दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आज इस देश की हालत ये हो चुकी है कि अगर आप सवाल उठाएंगे नॉर्मल सिंपल सा, इवन महंगाई को लेकर भी बोलेंगे तो बोलेंगे चुप, बात मत करना। बात करोगे तो या तो तुम्हारे ईडी की रेड पड़ जाएगी, या तुमको जेल भेज दिया जाएगा, या तुमको लाठी डंडों से मारकर डराया धमकाया जाएगा। लग रहा है उल्टी। तो हम लोगों को ही टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा है, हम लोगों को ही बुरा बताया जा रहा है। जो कि अच्छे बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। मतलब 12 साल के बच्चे आ रहे हैं यार, छोटा छोटा बच्चा आ रहा है, आप लोग उसको लाठी से मार रहे हो। ये सब गलत है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता अभी जागा हुआ है, जनता का आवाज़ दबना नहीं चाहिए। और आप लोग मेरे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुई है। दिल्ली मैं भी जाने का सोच रहा हूँ, लेकिन दिल्ली का जाने का हर रास्ता ही बंद किया है इन लोगों ने। दूर दूर से लोग पैदल मार्च पे जा रहे हैं। मतलब जब नहीं जा पा रहे तो पैदल ही चले जा रहे हैं जंतर मंतर तक। आवाज़ उठना चाहिए। सोनम वांगचुक, अब मैं बता दूँ ये कौन है। आप लोगों ने 3 इडियट देखा था। 3 इडियट में जो वंगसुक वांगडू का रोल किया था आमिर खान ने, वही है सोनम वांगचुक। वो अनशन पे बैठे हुए इतने दिन से, क्या वो हमारे लिए लड़ रहे हैं? तो जब तुम खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, दूसरा कोई तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहा है, फिर भी तुम अगर चुपचाप बैठे रहोगे तो ये सही नहीं है। आवाज़ उठाओ, मेरे साथ जुड़ो, आवाज़ उठाओ, आप लोग मेरा सपोर्ट करो। ये आवाज़ दबना नहीं चाहिए और ये दबेगा भी नहीं, हम 100% गारंटी लेते हैं। कई बड़े बड़े चेहरे इस प्रोटेस्ट से जुड़ चुके हैं। एंड देन अब सरकार को झुकना होगा। एंड देन प्रधान का इस्तीफा, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके रहते भर में जो ये गलत काम हुआ है, जो ये नीट का पेपर लीक हुआ है 70 बार, ये 14 सालों में 70 बार पेपर लीक हुआ है। 70 बार मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, 2000 करके पेपर का फीस होता है। 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, मतलब 2 लाख हजार पेपर, ठीक है, 2000 करके 2 लाख, तो 2000 रुपया करके 2 लाख रुपए कितना रुपया हो गया, अंदाजा लगाओ। ये पैसा लेके ही अन्नपूर्णा भंडार में, ये भंडार में, तो युवा साथी में